कई एक गाँव था और महाजन और महाजनी दोनों पति पत्नी रहे। तुम्हारे गाँव में स्थिति का महाजना की महाजनी यहाँ तो नाती ना नहीं तो महाजन घर जाए ना महाजन घर हेलो 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 अरे तो महाजन और महाजनी दोनों पति पत्नी रहते थे। तो महाजनी ने एक दिन किचन रूम में खाना पका रही थी और महाजन छप्पर पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था। अब हुआ तो क्या, आजू बाजू के कुछ दोस्त लोग महाजन के उनके पास आ गए, महाजन के पास बैठ गए और वार्तालाप कर रहे, बातचीत कर रहे हैं। उसी वक्त महाजन महाजन से कहता है, अरे बोले मेरे दोस्त लोग आए, थोड़ी स्पेशल चाय बनाकर लाएंगी क्या। महाजनी ने स्पेशल चाय बनाकर लाई, उनको चाय पिलाई, उन्होंने चाय पिए, बातचीत किए, बातचीत करने के बाद वो वहां से चली गई। फिर महाजन का और एक दोस्त आया, वो भी पास में बैठ गया। महाजन महाजनी से कहता है, अरे मेरा बोले और एक दोस्त आया, बोले बची बुची चाय होगी तो जल्द से जल्द ला। महाजनी ने जल्दबाजी से चाय बनाकर लाई और वो इस व्यक्ति को चाय पिलाने लगी। जब वो व्यक्ति चाय पीने लगा तो चाय से दुर्गंध आने लगी, बास आने लगी। वो व्यक्ति महाजन से कहता है, वो महाजन बाबू बोले तेरे पत्नी ने कैसा चाय बनाई, कैसा लेगा। बोले दुर्गंध आ रही है, बास आ रही है। बोले महाजन कहता क्या बात कर रहा है, अभी मेरे बोले 6 दोस्तों लोग आए थे, मेरी पत्नी ने उनको चाय पिलाई, उनको चाय अच्छी लगी, तू आया, मेरी पत्नी तेरे को चाय पिलाई, तुझे बोले क्यों बात आई, क्यों बोले दारू पीकर आया क्या। नहीं महाजन बाबू जो सही बात है, बोले वो बता रहा हूँ। महाजन बाबू तुझे विश्वास नहीं तो बोले चाय पीकर देख। महाजन ने जब चाय पीकर देखा तो बात आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। वो व्यक्ति वहां से निकल गया, महाजन महाजन को बुलाया, अरे बोले इधर आ। वो बात की बात क्या हुआ जी, अरे बोले मेरे को एक बात बता, अभी मेरे 6 दोस्तों लोग आए, तूने उनको चाय पिलाई, उनको चाय अच्छी लगी, फिर बाद में मेरा और एक दोस्त आया, तूने जब इसको चाय पिलाई, बोले क्यों बात आई इसको, बोले क्या कारण है। ये महाजनी भागते भागते किचन रूम में गई, एक वस्तु लेकर आई, पति के सामने खड़ी हो गई और ऐसे ऐसे हिलाने लगी। महाजन कहता है, बोले ये क्या है। अजी बोली ये पाव का मोचा है। बोले कैसे। अजी बोले चाय चली नहीं मिल गई। हुआ दोनों में झगड़ा, देख नाते लाता रुकी, पीट पाट डिसुम 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 दोनों में शुरू। 6 महीने तक बोलना बंद, बोलते थे लेकिन इशारे इशारे से बोलते थे, गुटुर 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 गुटुर। अब एक दिन हुआ तो क्या, ये महाजन पंडा पुजारी के पास जाता है और पंडा पुजारी से कहता है, बोले बाबा जी, बोले क्या हुआ रे। बोले 6 महीने हो गए पत्नी के साथ पढ़ती नहीं, कुछ उपाय बताओ। अरे मेरी नहीं पढ़ती इसलिए तो बोले मैं पंडा पुजारी पढ़ जाऊंगे। महाराज जी बोले आप अपनी बात छोड़ो, और जो बोले मैं समस्या लेकर आया उसका बोले समाधान करो। हाँ बोल बेटा, बोले क्या समस्या है। बोले 6 महीने हो गए पत्नी के साथ पढ़ती नहीं, कुछ उपाय बताओ। कितने साल हो गए बोले शादी को। बोले 15। बोले पत्नी की हाथ की बनाई हुई सब्जी की कभी तारीफ किया क्या। बोले नहीं। तो एक काम कर, जा घर को, और जैसी तेरी पत्नी खाना खाने के लिए देगी तो बोले थोड़ी सब्जी की तारीफ कर देगा। महाजन कहता है ठीक है, घर को जाऊंगा और बोले सब्जी की तारीफ करूंगा, मेरी पत्नी मेरे साथ अच्छे से बोलेगी। ये घर को आने लगा महाजन। इधर महाजनी विचार करने लगी, अभी माए मने आज भाजी बनाई तो होती, भात से मैंने भाजी बजी खत्म, मोरो नवराए भात मांगे, भात तो देव, भाजी कहाँ लग दू तो होता था क्या करूँ। तो ये महाजनी क्या काम करती है, सेजारी बाई से, बाजू वाली बाई से, सेजारी बाई से सब्जी मांग कर लाती। और सब्जी कैसी बनी थी मालूम है, छेद बड़ा की बनी और जरा बमली बड़ा कसे थी। हाँ। आया उसी वक्त महाजन खाना की मंगा, महाजनी ने खाना परोसी, छेद बड़े की सब्जी परोसी। अब इसको अब मालूम था कि मेरे को क्या करना है, सब्जी की तारीफ करना है। तो इसने पहला निवाला पकड़ा और मुंह में डाला और सब्जी की तारीफ करने लगा। वाह बोले क्या बात क्या सब्जी बनाई रे। बोले तेरी मेरी शादी को बोले 15 साल हो गए, आज तक बोले ऐसी सब्जी कभी नहीं बनाई थी, आज मेरा मन बोले गदगद हो गया। भाई बार वो देख रही है, उसे से देख रही है। इसने दूसरा निवाला पकड़ा, मुंह में डाला और तारीफ करने बैठा। वाह 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 बोले, जितनी तारीफ करो बोले उतना ही कम है बोले। और गार से देख रही, इसने तीसरा मुंह निवाला पकड़ा, मुंह में डाला और तारीफ करने बैठा। भाई को आई गुस्सा, उसने पकड़ी थाली को घर के बाहर फेंक दी। और जी बोले तुम्हारी मेरी शादी को 15 साल हो गए। बोले 15 साल से तुम्हारे को बोले अच्छी अच्छी सब्जी खिलाती आती हूँ, लेकिन बोले आज सब्जी खत्म हो गई थी तो बोले सेजारी से मांग कर लाई तो उसके हाथ की बोले अच्छी लग रही, मीठी मीठी लग रही है और ले जाती और लग रही। हुआ झगड़ा दोनों में सब्जी से लेकर। कुछ दिन के बाद में हो गया तलाक, वो चले गई अपने मैके को, ये रहने लगा इधर अकेला। अब कुछ दिन के बाद ये उसको फिर फोन लगाता है। जब ये फोन लगाता है
और वो फोन जब अटेंड करती है तो बात कैसी होती है, पहली शुरुआत से देखो, तलाक होने के बाद में बात कैसी होती है। ये फोन लगाता है उसको, ये पहले क्या कहता है, बोले हेलो, वो हेलो नहीं बोलती, वो क्या कहती है बोले क्या कर रही है, बैठी हूँ। क्यों, बोले कोई काम धंधा नहीं किया, काम धंधा है बोले, लेकिन बोली आपका फोन आया इसलिए मैं बैठी हूँ। बोले ना, बोले कैसे क्या फोन लगाया, इसलिए फोन लगाया मैं, बोले तुझे लेने के लिए आता हूँ, आओ ना, बोले मैं तो तैयार हूँ, बोले गाने के लिए, फिर मैं आऊंगा तो मेरे को देंगी क्या नहीं, क्या बोल रही थी, बोले अरे पागल, बोले खाने के लिए, हाँ तो दूंगी, बोले आओ, बोले लेने के लिए। इस प्रकार से बाबा बातचीत होती है, वो जाता है मनाता है और घर को लाता है, ऐसा होता है। इसलिए समता होना अच्छी बात है, और समता नहीं तो फिर दे देना चलाता हूँ पीठ पर। पंडरीनाथ भगवान की आवडीने बजान हरी राजा बनाव मिटे वरी उभान आवडीने बजान हरी राजा बनाव मिटे वरी उभान ये स्वदेश गाना आवडीने बजान हरी राजा बनाव मिटे वरी उभान ये स्वदेश गाना आवडीने बजान हरी राजा बनाव मिटे वरी उभान ये स्वदेश गाना पंडरीनाथ भगवान की जय। अब समय को देखते हुए 5:13 हो गए। अब आरती का समय वैसे भी हो चुका है, तो आरती में जो जोत है प्रज्वलित कर लो, और फोटो के बाद